वेलकम बैक, यू वॉचिंग स्मेल जोन इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लताफ़ा के कुछ नए परफ्यूम्स के बारे में। नए हैं, कुछ कुछ पुराने परफ्यूम्स हैं, आप लोग उनके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। फ्रेग्रेंसेस में इंटरेस्ट है परफ्यूम्स के बारे में जानने में, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी छोटी सी फैमिली को और बढ़ाइए। अपने और फ्रेग्रेंस लवर्स के साथ ये शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी हों। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सारे ही बजट परफ्यूम्स होने वाले हैं और इनमें आपको 2000 के अंदर इजीली, और 2000 के थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो 21-2200 की रेंज में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। आजकल काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट ये भी आ रही थी कि आप स्टूडेंट्स के लिए या फिर पार्टीज मैरिजेस के लिए, जो स्पेशल ओकेजन्स के लिए कुछ परफ्यूम्स बता दीजिए। कई लोग पूछ रहे थे कि ग्रूम है, कोई ब्राइड है, उसके लिए परफ्यूम बताइए। तो आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो शादियों की बात अगर छिड़ी ही है तो मैं सबसे पहले जो मैं फ्रेग्रेंस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो इतना बढ़िया परफ्यूम मुझे लगा है इस रेंज में, जो कि 2000 की रेंज है। थोड़ा सा मैंने बताया कि ऊपर नीचे हो सकता है, परफ्यूम्स कभी भी एक फिक्स प्राइस नहीं रहता है। ये जो है बहुत ही प्रॉमिसिंग ब्रांड है आज की डेट में, अलहम्ब्रा जॉन लॉवे ओम्ब्रे जो ये परफ्यूम है। ये बाय द नेम सजेस्ट, और ये बॉटल की प्रेजेंटेशन आप अगर देख के समझ पा रहे हो, ये है इंस्पायर्ड फ्रॉम ओम्ब्रे नोमैड, जो कि लुई वितों का इंस्पायर्ड वर्जन है। बॉक्स उनका प्रेजेंटेशन लुई वितों का ऐसा ही है। ये बॉटल है, बॉटल भी आप देख सकते हो एकदम उन्हीं की जैसी इन्होंने बनाई है। इस रेंज में, यानी जो 2000 की 2-2500 की रेंज है, इसमें ये क्या वो 35,000 के परफ्यूम की जैसी बात होगी कि नहीं, ये आपके दिमाग में जरूर आता होगा। आज मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रेजेंटेशन आप देख लो, एकदम सिमिलर है, सॉलिड बॉक्स है। इसके ऊपर भी एक कवर आता है। लुई वितों की कैप है, वो यूजुअली जो ये ब्लैक वाली वो ओपन होती है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा प्लास्टिक के साथ ओपन हो जाता है, लेकिन मैग्नेटिक दोनों ही है। ये देखो मैग्नेटिक कैप है, साउंड सुन सकते हो माइक के साथ में। अब बात करते हैं परफ्यूम की। लुई वितों का ओम्ब्रे नोमैड मैंने सैंपल किया हुआ है, और आप लोग चाह भी रहे हो कि मैं वेबसाइट पे भी उसको ऐड करूं, तो ज़रूर करूँगा। स्मेल की बात करते हैं, चलिए। स्मेल जैसे ही आप स्प्रे करोगे, आपको एक ओरिएंटल एक खुशबू आएगी, एक हल्की सी मिठास वाली खुशबू आएगी, एक इंसेंसी सी वाइब आएगी। जैसे भी है कि एक ऊद फ्रेग्रेंस आप देखते हो आजकल जो मार्केट में फ्रेग्रेंसेज होते हैं, बहुत महंगे ऊद के हों, फ्रेंच ऊद टाइप के, तो मतलब फ्रेंच ऊद ही इसको कहूँगा। दिस इज़ नॉट हिंदी, या फिर दिस इज़ नॉट अ लेदरी प्रोफाइल ऑफ ऊद। थोड़ा सा लेदरी लग सकता है। ये एक मोर ऑफ इंसेंसी एंड स्वीट अकॉर्ड है, उससे स्टार्ट होता है। सैफरन का इसके अंदर नोट, यानी केसर या जाफरान जो आप कहें, वैसी नोट इसमें स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपको हल्के हल्के लेदरी, जैसे मैंने बताया, इंसेंसी एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं इनिशियल से ही। लास्टिंग और प्रोजेक्शन इसकी, इट इज़ ऑफ द हुक, मतलब 7 घंटा प्लस जाएगा। विंटर्स अप्रोच अब कर चुकी हैं, विंटर्स आ चुकी हैं ऑलरेडी। मैरिजेस के लिए आप पूछना चाह रहे थे, ग्रूम के लिए कौन सा परफ्यूम मैं रिकमेंड करूं, तो ये वो रिकमेंडेशन होने वाला है। बता रहा हूँ, इस रेंज में इससे अच्छा परफ्यूम आपको नहीं मिलेगा, बशर्ते उनका टेस्ट वैसा होना चाहिए। जो भी आपके फ्रेंड हैं जिनको आप गिफ्ट कर रहे हो, उनका ग्रूम का ये टेस्ट ऐसा होना चाहिए। टेस्ट बाय टेस्ट आई मीन, फिर से बता देता हूँ, जिनको थोड़े से स्पाइसी, हल्की से स्वीट, इंसेंसी खुशबू वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, जॉन लॉवे ओम्ब्रे उन लोगों के लिए ही होने वाला है। यू आर समवन हु लव्स ब्लू फ्रेग्रेंस, जो शावर जेल जैसे फ्रेग्रेंसेज हों, जैसे नहा के आते हो तो एक जैसे डेविड ऑफ कूल वाटर जैसी खुशबू आपको पता होगी ना, ग्रीन सी, एक ओशियानिक सी, मरीन सी, या फिर इन्विक्टस जैसी, वो ये चीज़ नहीं है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल आर वियरिंग। अगर आपका टेस्ट वैसा है, या अगर आपके जिनको आप गिफ्ट करो उनका टेस्ट वैसा है, उनको ये आप गिफ्ट आंख बंद करके दे सकते हो, एंड ही विल लव इट। परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी आजकल सब मांगते रहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जॉन लॉवे ओम्ब्रे बाय अलहम्ब्रा, दिस इज द कंपनी। बाय द मैं बता दूं, ये लताफा की ही एक सिस्टर कंपनी है। उन्होंने ही अपनी ये 2-3 कंपनी छोटी छोटी, ऐसा मुझे सुनने में आया है, मैंने उनको बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया अभी तक। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब दूसरा परफ्यूम जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, ये भी एक ऐसा परफ्यूम है, दिस विल कम एज अ सरप्राइज फॉर यू गाइस, बिकॉज ये भी 2000 रुपये में आ रहा है, और उससे भी कम में शायद ये अभी आने लग जाएगा। अभी तो इस समय 2000 की रेंज है इसकी। एंड दिस इज द इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ एक्वा दे जियो परफ्यूमो। इसका इंस्पायर्ड है, और परफ्यूम का नाम क्या है? सुकरात। एक्चुअली कह सकते हैं इट्स विद डबल ए। सुकरात जो है, ये लताफा की तरफ से। बाय द वे मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं सिर्फ लताफा के फ्रेग्रेंसेस नहीं कवर कर रहा हूँ, अलहम्ब्रा जो कि उन्हीं की ही कंपनी है, और कुछ मैं अरमाफ के रिकमेंडेशंस भी दूंगा। यहाँ पे अब आप लोग कमेंट्स में मतलब फाइट मत करने लग जाइएगा कि अरमाफ अरमाफ बेकार है, बॉयकॉट करो। ऐसा नहीं है कि अरमाफ
अच्छे प्रोडक्ट नहीं निकालता। हम सब जानते हैं क्लब दे नोए इंटेंस मैन कितना ज़बरदस्त परफ्यूम था। आज भी सबसे ज़्यादा हमारी खुद की वेबसाइट पे भी क्लब दे नोए इंटेंस मैन इस लाइक टॉप 5 सेलर्स में से एक है। प्योर परफॉर्म वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। ईडीपी का 30 ml बाय द वे आ चुका है, अगर आप लोग चेक करना चाहो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। ईडीपी वर्जन बहुत ज़्यादा एक मतलब हाईली टॉक्ड अबाउट वर्जन था कि हाँ ईडीपी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है कुछ लोगों को। यू कैन गो विद ईदर ऑफ देम। यू कैन गो फॉर प्योर परफॉर्म वर्जन जो 150 ml में आता है 42-4300 की रेंज में, और जो 2300 रुपये का आई बिलीव 22-2300 रुपये का आपको 30 ml लेकिन मिल रहा है ईडीबी वर्जन, लिमिटेड एडिशन है। यू कैन ग्रैब दैट इफ यू वांट। तो ये सुकरात जो है इसकी बॉटल पहले तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी प्रेजेंटेशन आप देखो, यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन है, हैवी बहुत है ये बॉटल। एक चीज़ मैंने फील करी है कि लताफ़ा ना सिर्फ परफ्यूम्स पे काम कर रहा है अपनी मतलब कॉम्पोजिशन पे, अच्छे से इंस्पायर कर रहा है। इंग्रेडिएंट्स कोई ख़राब नहीं यूज़ किए इन्होंने। देखो थोड़े सिंथेटिक होंगे, बजट मार्केट के लिए ये केटर कर रहे हैं तो थोड़े सिंथेटिक हो सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को लगे यार ये तो ओरिजिनल जैसे नहीं है, हम लोगों को भी कई बार लगता है। वी कैन डील विद इट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे देगी। कई लोगों को बड़ा डाउट होता है पुराने परफ्यूम में। मुझे हाल ही में एक हमारे मित्र हैं उन्होंने बोला परीक्षित भाई ने कि जो छोटे ब्रांड्स हैं या फिर जो इंस्पायर्ड परफ्यूम्स वगैरह हैं वो स्किन पे या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, आगे भी मैं बात करता रहता हूँ ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी। क्या परफ्यूम्स जो हैं वो इफ्रा की गाइडलाइंस के थ्रू ही लेने चाहिए? बिल्कुल उन्हीं से ही आप देख के परफ्यूम्स ले सकते हो जो उनके वेबसाइट पे लिस्टेड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट पे लिस्टेड ना हो तो नहीं ले सकते। आप स्टडी करिए, उसके अंदर पैराबेन तो नहीं है, उसके अंदर कोई डिफरेंट तरीके के स्टायरैक्स तो नहीं है, मतलब डिफरेंट तरीके के कंपाउंड्स अरोमा केमिकल्स हैं जो खराब हैं, जो कैंसरस हैं, कार्सिनोजेनिक है, वो मत लीजिए। उनके अलावा आप ले सकते हो, दे आर गुड टू गो। ऐसा नहीं है हर परफ्यूम्स में नेचुरल और सिंथेटिक का कॉम्बिनेशन होता है। नेचुरल परफ्यूम बस ये है कि थोड़े महंगे बनते हैं, सिंथेटिक परफ्यूम्स सस्ते बन जाते हैं। और सिंथेटिक ऐसा नहीं है कि बड़े ब्रांड्स नहीं बनाते, टॉम फोर्ड जैसे ब्रांड भी बनाते हैं, इवन मैं कहूँ तो रोजा डब जैसे भी बनाते होंगे, क्योंकि बिकॉज हर परफ्यूम हर कंपाउंड का या हर रॉ मटेरियल जरूरी नहीं है कि वो नेचर में अवेलेबल हो। सिट्रसेस, हमने सिट्रसेस की बात की थी कि ऑरेंज या फिर जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज हो गया, बर्गमो हो गया, उनमें ऑयल एक्सट्रैक्ट हो सकता है उनके पील से, जो छिलका होता है। लेकिन जैसे कोई दूसरे फ्रूट्स, अब जरूरी तो नहीं है ना उसका ऑयल निकल पाए। कोकोनट का ऑयल हम जानते हैं निकल सकता है, तो कोकोनट जैसे परफ्यूम्स हैं वो नेचुरल यूज हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कि क्रीड का एक परफ्यूम आता है वर्जिन आइलैंड वाटर, उसके अंदर कोकोनट का बहुत ही नेचुरल अकॉर्ड है। बहुत सारी ऐसी चीजें, ऊद में भी अब सब्सटीट्यूट आने लग गए हैं ना। तो आप जितने सस्ते परफ्यूम देखते हो उनमें आपको क्या लगता है ऊद ओरिजिनल ऊद या लकड़ी का यूज किया गया होगा? नहीं यूज किया जाए। ये सब चीजें रिसर्च करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि क्या आपको लेना चाहिए क्या नहीं। और डेफिनेटली इनको आप ले सकते हो, दीज आर ऑल सर्टिफाइड ब्रांड्स जो जितने भी लताफा वगैरह। बाकी कुछ स्केप्टिकल लगे आपको तो उनको आप स्किप कर लीजिए, आप पूछ लीजिए किसी से एडवाइस ले लीजिए। सुकरात जो परफ्यूम है, इसकी बॉटल की मैंने बात की, बड़े अच्छे डॉटेड मुझे ये प्रिंट लग रहा है। इसका कैप बिल्कुल मेटालिक लगती है, एक्चुअली सॉलिड है, थोड़ी ठोस अंदर से ऐसा लगता है कि काफ़ी सब्सटेंशियल है, इसमें काफ़ी वेट है। आप देखो काफ़ी वेट है इसके अंदर। और यहाँ पे इनका लोगो है, बॉटल पीछे यहाँ पे बैच कोड वगैरह सब दिया रहता है। इसको मैं स्प्रे करता हूँ, देखो मुझे तो ये बिल्कुल अरमानी एक्वा दी जो परफ्यूमों की याद दिला देता है। ये परफ्यूम मैंने इसीलिए आपको दिखाने के लिए रख लिया, इस परफ्यूम की याद दिला देता है। ये वही परफ्यूम है दोस्तों जिसने एकदम मार्केट में तहलका मचाया हुआ था पिछले कुछ सालों में, अब डिसकंटिन्यू हो गया है। तो अगर आप इसकी तलाश में हो, मतलब इसकी जैसी परफ्यूम की तलाश में हो, कि ये मिलना तो थोड़ा मुश्किल है। जिन लोगों के पास होगा कई वेबसाइट्स पे आपको ज़रूर मिल सकता है, हाई प्राइस में मिलेगा। हमारे पास तो इस समय ये अवेलेबल नहीं है। ये आप ले सकते हो। स्वीट वही इंसेंसी स्वीट जैसी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ओशियानिक सी इसकी स्मेल कैसी थी? इसकी स्मेल ऐसी थी कि मुझे तो ये पर्सनली ऐसा लगता था कि हल्का हल्का जैसे अमरूद होता है, फ्रूटी की सेंस लोग अलग ले लेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे एक बिल्कुल गुआवा ही इमेजिन कर सकते हो, हल्का जैसे ओशियानिक हल्का गुआवा उसमें मिक्स कर दिया जाए। इसमें हल्के से बेस में इंसेंस एलिमेंट्स, यानी जो फ्रैंक इंसेंस होती है, लोबान होती है, हल्की हल्की इसकी खुशबू जैसे ब्लू द शैनेल में भी है वैसी इसके अंदर है। बड़ा ही प्यारा इंसेंस, पचूली, ओशियानिक, यानी जो मीठी ब्रीज की स्मेल आती है, थोड़ी सॉल्टी एंड स्वीट जो ब्रीज की स्मेल आती है जब आप किसी गोवा जैसे किसी बीच में खड़े होते हो ना, बीच के किनारे, वैसी स्मेल मीठी सी। तो वो ये चीज़ है अरमानी एक्वा जो परफ्यूम, दैट्स द बेस्ट आई कैन डिफाइन। लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन इसकी बड़ी अच्छी होती थी पुराने बैचेस में। अभी जो रिसेंट बैचेस इसके थे उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको सेम स्मेल मिलेगी, मीठी,
साथ में सी ब्रीज जैसी ओशियानिक एक टिपिकल नोट होता है कोलोनिया का, जिसके अंदर थोड़ी रॉटन की स्मेल आती है या सी वीड की स्मेल आती है। कई लोगों को ओवर पावरिंग है, उनके सर दर्द करती है, नॉशिएट करती है, मुझे भी पर्सनली करती है। लेकिन मैं बता दूं, इन्होंने इस परफ्यूम में बड़े अच्छे से ब्लेंड किया हुआ था। यहाँ पे भी इन्होंने वही चीज़ करी है, बिकॉज इसी का इंस्पायर्ड है। तो इन्होंने कहीं इसको, कुछ लोग पूछेंगे कितना परसेंट आपको सिमिलर लगती है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब जरूरी नहीं है मैं रैंडमली चीज़ें बोलता हूँ, तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर देता हूँ, एंड आई अग्री विद दैट। लेकिन मैं बताऊँ, जो मुझे याद आता है मैं बताता रहता हूँ आपको, कि इजीली भी हो, डिफाइनेबल हो, एक नॉन एंथुजियास्ट है या फिर जिसको ज़्यादा नहीं नॉलेज है, बिगिनर है, वो भी समझ पाए। तो यही मेरा मोटिव है। तो ये दोनों में सिमिलरिटी परसेंटेज के मामले में 85% वुड बी पॉइंट होगा, जिसको मैं बता सकता हूँ 85% दोनों में। लॉन्जेविटी इससे भी बेटर है इसकी, तो इसकी तरफ आप जरूर जा सकते हो। ये किसके लिए अच्छा रहेगा? उन लोगों के लिए अच्छा, तो जो थोड़ा सा मैच्योर टेस्ट रखते हैं। इसमें इंसेंस पेचुली का नोट जहाँ भी आप सुन लेते हो ना, इंसेंस पेचुली का थोड़ा सा मैस्कुलिन या मैच्योर आपको साउंड करेगा, ये मतलब लगेगा, ये स्मेल वैसी ही आती है। आपका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा है, मोर रिफाइंड अच्छे परफ्यूम लगाना चाहते हो, सुकरात की तरफ जा सकते हो, 2000 की रेंज। बढ़ते हैं तीसरे परफ्यूम की तरफ। अब दोस्तों, जो परफ्यूम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, लताफ़ा का कैद अल फुरसान। कैद अल फुरसान की जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ आप ज़रूर देख लीजिए, बड़ी प्यारी लगती है। कई नीश परफ्यूम्स जो लवर्स हैं वो पहचान लेंगे ये किसके जैसा लग रहा है। अगर आपको पता है कमेंट डाउन बिलो। तो ये परफ्यूम की भी मैग्नेटिक, तो आजकल इन्होंने हर उसमें परफ्यूम में देने लग गए हैं मैग्नेटिक कैप, विच इज़ पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए, बिकॉज आई लव द प्रेजेंटेशन। अगर कोई चीज़ की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो हम वी गेट ड्रॉन इन टू दैट परफ्यूम, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। अगर आप भी ये चीज़ मानते हो, कमेंट करके बताओ कि अगर प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि नहीं करती है। मेरे लिए तो बहुत करती है। तो मैग्नेटिक कैप है, बहुत अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन है, नीश परफ्यूम की जैसी प्रेजेंटेशन लगती है, और ये नीश ही है। देखिए, नीश का मतलब ये नहीं होता है कि सस्ते ब्रांड्स हैं तो 2000 की रेंज में है तो नीश नहीं होंगे या फिर इंस्पायर्ड होंगे। अगर अपनी कोई चीज़ बना रहे हैं, जो कि मुझे इस परफ्यूम में बेसिकली लगा, मैं बताता हूँ क्यों। अगर अपनी कोई चीज़ बना रहे हैं तो दीज आर नीश गाइस, कि कोई डिज़ाइनर नहीं है, कोई और कपड़े या चीज़ें नहीं बना रहे हैं, सिर्फ परफ्यूम्स पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ नीश। तो ये इसको लगा अपने ऊपर नहीं रहा हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा कि अपनी स्किन पे क्यों नहीं लगाया, हवा में क्यों लगा रहा हूँ। रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब पाइनएप्पल, जो आप इस परफ्यूम को स्प्रे करते ही इमेजिन करोगे, अनानास करोगे, पाइनएप्पल करोगे, एक मीठा ताज़ा कटा हुआ अनानास। नो, इट इज़ नॉट क्रीड एवेंटस, पहले तो दिमाग से निकालो, निशाने हाजिबात नहीं है, ये मनसेरा का सिदरत बुआ नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। दिस इज़ लाइक एक ताज़ा कटा पाइनएप्पल, बस मैं वही कह सकता हूँ, क्यूब्स में आपने पाइनएप्पल काटा है, जूसी पाइनएप्पल। ऐसा नहीं कि कहीं मतलब ओवर राइप जो पाइनएप्पल होता है ना, आप समझ सकते हो, वो पाइनएप्पल आपने अगर प्लेट में ला के परोस दिया है, साथ में हनी रखा हुआ है, मतलब मिठास इसकी बहुत ज़्यादा ही है, एम्ड अप ऑफ स्वीटनेस। मैंने इनफैक्ट घर में किसी को लगाया तो उन्होंने मुझे ही बोला कि यार ये अनानास तो है लेकिन ये ओवरली स्वीट है, ये गोरमांड वाली साइड पे नहीं जाना चाहते हो तो ये स्किप कर देना। लेकिन अगर आप अपने ही मतलब अपने मज़े के लिए लगाना चाहते हो तो पाइनएप्पल वाली खुशबू इससे अच्छी आपको नहीं मिलेगी इस बजट में। सेम रेंज 2000 की रेंज है, अप एंड डाउन हो सकता है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बिकॉज मैं तो ये बहुत पसंद करता हूँ। कभी भी अपने मज़े के लिए लगाने का मन करे ना, कुछ ज़रूरी नहीं है दूसरों को ही प्लीज़ करने के लिए लगानी चाहिए चीज़ें, अपने मज़े के लिए लगाओ। चाशनी जैसा पाइनएप्पल समझ लो इसको, ये वो है, दैट इज़ इट। और इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं नोट्स में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा कि आपको गुमराह कर दूं कि यार फ्रेग्रेंटिक ऑयल ये लिखा है वो लिखा है, इसमें बेस में वुडी नोट्स मिलेंगे। नो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट शिट, फॉरगिव माय फ्रेंच, बट ये वो फ्रेग्रेंस है, ये है कैद उल फरसान। और मुझे बड़ा पसंद आया ये पाइनएप्पल का, ताज़ा कटा पाइनएप्पल इमेजिन कर लो, विद स्वीटनेस, एम्प अप स्वीटनेस, एंड लॉन्जेविटी इज ऑफ द हुक। 8-10 आवर्स ईजिली होने उसके, अमेजिंग। अब दोस्तों लास्टली, मैंने इतने अच्छे आपको रिकमेंडेशन दे दिए हैं, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो इस वीडियो में तो अब आपके लिए सरप्राइज़ है। मैं जो अगला परफ्यूम बताने वाला हूँ, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि ब्लू दे शैनेल का कौन सा अच्छा ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पे मैं आपके लिए ऑल्टरनेटिव्स लेके आ गया हूँ, कौन से ब्लू दे शैनेल के ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिए ज़रूर वीडियो को और शेयर करिए। ब्लू दे शैनेल, ये एक ऐसा परफ्यूम है, इसको हम आइकॉनिक परफ्यूम कह सकते हैं। बॉटल आप यहाँ पे देख लीजिए,
ये परफ्यूम है Eau de Toilette वर्जन। दिस इज नॉट EDP, आई एम टॉकिंग अबाउट दी OG, पहला जो वर्जन है ब्लू दे शनेल का, क्रिएटेड बाय मास्टर परफ्यूमर जैक पॉल्श। इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी बार बात की है इस चैनल पे, बिकॉज ये मेरा पर्सनल फेवरेट फ्रेग्रेंस है। इट हैज ऑल्सो बीन माई सिग्नेचर सेंट, और सिग्नेचर वर्दी है भी ये। इस परफ्यूम की जो खास बात है, इस परफ्यूम में आपको ब्लू, ये OG ब्लू फ्रेग्रेंस है। पहली बात, डेविड ऑफ कूल वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, इस परफ्यूम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ओशियानिक एलिमेंट्स नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट्स वैसे हैं, मतलब मोस्टली जो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो इसमें स्पाइसी एंड फ्रेश। स्पाइसी में आपको जिंजर, नटमेग यानी जायफल, जिंजर और नटमेग के साथ साथ इसमें आपको इंसेंस का बेस मिलता है, वुडी एलिमेंट्स मिलते हैं, सैंडलवुड का नोट मिलता है, जो कि इसको एक क्रीमी थिक ब्लेंड बनाता है इन द बेस। एंड द ओपनिंग इज मोस्टली सिट्रस, जो कि ग्रेप फ्रूट की तरफ से आती है। इसमें ग्रेप फ्रूट इज दैट सिट्रस जो कि थोड़ा सावर स्मेल करता है, लेकिन इसके अंदर इतने अच्छे से ब्लेंड किया गया था कि आई थिंक इसीलिए एक आइकॉनिक बन गया। इसको ब्लू फ्रेग्रेंस का एक मास्टर बोला जाता है, एक टॉप क्लास, टॉप नॉच फ्रेग्रेंस बोला जाता है किसी भी हाई अथॉरिटेटिव बंदे के लिए। ये परफ्यूम हम लोग रिकमेंड करते हैं जो कि CEO हो, बिजनेस ओनर हो, मतलब आप एक अथॉरिटी है आपके अंदर, इसको वियर करते वैसे भी आपके अंदर अथॉरिटी आ जाती है, ना भी हो तो ये परफ्यूम बहुत ही हाई क्लास है। शनेल एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स, क्या उतना ये कर पाए हैं ये जो मैं बता रहा हूँ। 3 ऑल्टरनेटिव बताऊंगा जो लोगों को लगता है कि ऑल्टरनेटिव हैं, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पे अलहम्ब्रा की तरफ से मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ। इसकी रेंज मतलब 2000 की है, और ब्लू दे चांस इसका नाम है। यहाँ पे आप देखो पैकेजिंग भी इन्होंने बिल्कुल वैसी ही कर दी है। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके क्या ये चीज़ सही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक एक्सट्रीम मतलब प्रमोशन करना किसी चीज़ की, क्या ये सही है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। बिकॉज उन्होंने बिल्कुल पैकेजिंग वैसी की वैसी कर दी है, और नाम भी देखिए आप, ब्लू दे चांस। ब्लू दे शनेल ने बस नहीं लिख पाए क्योंकि नाम नहीं आप कॉपी कर सकते, उन्होंने चांस लिख दिया। चलिए इसकी बात कर लेते हैं परफ्यूम की। बॉटल देख लीजिए, लग रही है एकदम सेम आपको, एकदम सेम बॉटल लग रही है। थोड़े बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक कैप नहीं है, क्लिक नहीं होती है ये कैप, मुझे इसकी थोड़ी सी ये चीज़ कमी लगी, ये प्लास्टिक की कैप है। अब हम परफ्यूम की बात कर लेते हैं। देखो परफ्यूम सिंथेटिक है, ओपनिंग में सिंथेटिक है, ब्लू दे शनेल से रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, मुझे कोई दो राह ही नहीं है ये बताने के लिए कि ये बहुत सिंथेटिक है परफ्यूम। और मैं आपको बता दूं, इनिशियल में आप जितने भी ब्लू दे शनेल लवर्स हैं, जो लोग खरीदते हैं ब्लू दे शनेल, डिकैंट लेते हैं हमसे, थोड़ा सा ऑफ पुट लगेगा, ऑफ पुटिंग हो जाएगा उनके लिए इनिशियल में, यार क्लोन किया है लेकिन ये एक नेचुरल कम अक्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे ब्लू दे शनेल की ओपनिंग है, नहीं आपको वैसे मिलेगी, लेकिन थोड़े समय के बाद ये सेटल होता है, उस डायरेक्शन में जाने लग जाता है। यानी जो उसके अंदर एक एल्डिहाइडिक, उसके अंदर एक स्पाइसी फ्रेश जो एक एलिमेंट है, या फिर जो ओशियानिक शावर जेल वाली जो एक अकॉर्ड है, एक बड़ी जो उसको एक ब्लू फ्रेग्रेंस बनाती है, किंग बनाती है ब्लू फ्रेग्रेंसेस का, वो इसके अंदर आपको आने लग जाएगी। मैं कहूँगा अपनी डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा जाएगा ये, लेकिन ब्लू दे शनेल लगेगा आपको, ऐसा नहीं कह सकते नहीं लगेगा, कि अनट्रेंड नोज को ब्लू दे शनेल ये लगेगा आपको। तो बस इसके अंदर जो मुझे कमी लगी ना, वो ये कमी लगी कि जो ब्लू दे शनेल का एक रिच अकॉर्ड है, जो कि है सैंडलवुड का, जो क्रीमी सैंडलवुड का अकॉर्ड है ना, वो इसमें मिसिंग है। वो इसमें जो उसके जो बेस में एक लग्जूरियस सी वाइब आती है, वो इसके अंदर बिल्कुल आपको एक माइनस पॉइंट लगने वाला है। दिस इज जस्ट अ सिट्रस फ्रेग्रेंस जो कि थोड़ा सा ब्लू दे शनेल की तरह एक मिमिक करता है उसको, एक वॉनबी ब्लू दे शनेल बन जाता है ये। अब बजट इतना नहीं है तो ये ले सकते हो, नहीं तो मैं कहूँगा इसको स्किप कर देना, बिकॉज ब्लू दे शनेल का डिकैंट लेना एक बहुत वाइज डिसीजन होगा, उस जैसी आपको चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अभी मैं बताता हूँ दूसरा इंस्पिरेशन। अब जो दूसरा इंस्पिरेशन है वो है ब्लू आइकॉनिक। इसके बारे में भी लोग जानना चाह रहे थे। इस इंस्पिरेशन के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक ब्लू फ्रेग्रेंस ज़रूर है, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन में जाता है। ये परफ्यूम अपनी डायरेक्शन में जाता है। कैसे मैं कहूँ, बिकॉज इसके अंदर फ्रूटीनेस ज़रा ज़्यादा है, कोई और एक सिट्रस की एलिमेंट दिया गया है। ये मैं अपने थॉट्स बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। देखो फ्रूट में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक फ्रूटी अकॉर्ड आता है, ये अपनी डायरेक्शन में जाता है। दिस हैज़ सम काइंड ऑफ एक बॉडी है, इसमें और थोड़े से नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, ये प्राइस में भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि प्राइस के हिसाब से इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे यूज़ किए गए हैं, इसीलिए महंगा है।
तो इन्होंने तो कहीं क्लेम नहीं किया कि ब्लू दे शैनल जैसा है, बॉटल भी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अरमाफ की क्लब दुनई जैसी ही बॉटल है, तो इसलिए बिल्कुल भी इसको ब्लू दे शैनल क्लोन मत मानिए। मैं क्लोन कह सकता हूँ, जो अलहम्ब्रा वाला मैंने आपको बताया ब्लू डे चांस, उसको मैं कह सकता हूँ, वो तो देखो उन्होंने नाम भी कॉपी किया है, लेकिन मुझे वो अच्छा क्लोन नहीं लगा। दैट्स अ वेरी सिंथेटिक, उसके अंदर की जो मेन इंग्रेडिएंट है यार सैंडलवुड वगैरह का, वो ही मिसिंग है, वो इसमें एक बॉडी मिसिंग है। ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि मैं ये ब्लू दे शैनल को क्लोन कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स ने या फिर जो कुछ रिव्यूअर्स उन्होंने बता दिया ब्लू दे शैनल है, मुझे ये ब्लू दे शैनल नहीं लगता है। दिस इज अ वेरी गुड इंस्पायर्ड परफ्यूम, इसको कह सकता हूँ। इट इज़ नॉट अ क्लोन, ये अपनी डायरेक्शन में जाएगा थ्रू आउट, इनिशियल से लेके एंड तक अपनी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन क्वालिटी बेटर मेंटेन करता है। जो भी इन्होंने बनाया है ब्लू स्टाइल का, अपना एक जो टेक दिया है ब्लू दे शैनल के डीएनए को, या फिर और भी आपके दिमाग में आया सवाज तो नहीं, लेकिन हाँ डिलन ब्लू दे शैनल की जो डीएनए वो अपने डायरेक्शन में ये जाता है। दिस इज लिटिल स्वीट, लिटिल मोर फ्रूटी, इट हैज़ बेटर क्वालिटी, जैसे कि जो एम्बर के जो एलिमेंट्स आइसोई सुपर जो कंपाउंड्स यूज़ किए गए हैं, अच्छी प्रोजेक्शन भी, अच्छी लास्टिंग भी आपको इसमें दे देते हैं। ये अ नाइस फ्रेश स्पाइसी मोर ऑफ फ्रूटी फ्रेग्रेंस, नॉट अ क्लोन ऑफ ब्लू दे शैनल, विद अ बेटर परफॉर्मेंस। रेंज इसकी 4000 की है, हाउएवर थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है आपको, लेकिन क्वालिटी मामले में अच्छा है। अब यहाँ पे लास्टली इंस्पिरेशन जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो है तुराथी ब्लू बाय अफनान। ये बताना इसके बारे में बड़ा ज़रूरी हो गया, मैंने इसीलिए कहा था आपको एंड तक आपने देख लिया है तो आपके लिए सरप्राइज़ है। ये फ्रेग्रेंस एक ऐसा मतलब परफ्यूम है जो कि अपने में ही एक चीज़ है, ब्लू फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि शायद हर कलेक्टर को एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इतना प्यारा इन्होंने फ्रूटी ब्लू फ्रेग्रेंस बनाया है इस रेंज में, क्योंकि सेम ये रेंज 2-3 हज़ार की रेंज है, लेकिन क्या कमाल का बनाया। अफनान के लिए तो मतलब हैट्स ऑफ है। ये लताफ़ा से भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लताफ़ा अच्छा काम नहीं कर रहा या अरमाफ अच्छा काम नहीं कर रहा, अरमाफ की रेंज बढ़ गई है, ऑटोमेटिकली रेंज बढ़ गई है, तो इसलिए थोड़ा सा उनसे हट गए और वो अफनान की तरफ या फिर लताफ़ा की तरफ ज़्यादा लोग आने लगे। लताफ़ा की चल तो हम जानते हैं कि स्काई रॉकेट हो गई है, लेकिन अफनान यहाँ पे अपनी जगह बना रहा है। आई होप ये आगे भी कंटिन्यू करें, ऐसे रिलीजेस निकालते हैं, जैसे 9 PM हो गया, अल्ट्रामेल का बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशन नॉट क्लोन। रम सिलर मुझे बल्कि ज़्यादा लगता है क्लोन उसका, लेकिन सिंथेटिक है। लेकिन ये अपने में एक परफ्यूम है, इसको आप किसी से भी कंपेयर मत करना। कहीं लोग कह सकते हैं कि ये तो डिलन है, कहीं लोग कह सकते हैं ब्लू दे शैनल है, नहीं है ब्लू दे शैनल, नहीं डिलन नहीं है। अपने में एक परफ्यूम है, मस्की फ्रूटी ज़रा ज़्यादा। ये थोड़ा थोड़ा आपको आइकॉनिक ब्लू जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा आइकॉनिक ब्लू इसका इंस्पिरेशन है, ये लग सकता है आप लोगों को। मतलब ये पहले आया था तो ये इसका इंस्पिरेशन है। तो मुझे तुराथी के लिए आपको डेफिनेटली बोलना पड़ेगा कि गो ग्रैब दिस वन। अगर आप एक डिफरेंट सा, आप हट के, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लू दे शैनल ही देख रहे हो, अगर ब्लू दे शैनल देख रहे हो फिर ब्लू दे चांस ले लेना, बजट नहीं है तो, नहीं तो उसका डिकैंट ले लेना, सबसे बेस्ट डिसीजन है ब्लू दे शैनल अगर लेना है तो। इंस्पायर्ड में मुझे अभी भी कोई ऐसा परफ्यूम ब्लू दे शैनल जैसा नहीं लगा, लेकिन जो मैंने पहले रिकमेंडेशन बताए, चाहे वो सुक्रात हो लताफ़ा का, चाहे वो फिर वो जॉन लोबे ओम्ब्रे हो, दोनों बहुत अच्छे इंस्पिरेशन है, उन दोनों को आप इजीली उठा सकते हो। या फिर अगर आपको पाइनएप्पल बेस्ड कोई परफ्यूम चाहिए तो आप उठा सकते हो कि अल फुरसान आप ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा कंटेंट देखने के लिए ज़रूर सपोर्ट करिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मेल जोन इंडिया। पीस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।